अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने जा रहा है और उसमें पॉलिटिकल सपोर्टर से रिलेटेड होने जा रहा है। जो बेसिक स्पेसिफिक बात करूंगा मैं आज कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके डिफरेंट सपोर्टर्स हैं, वो एक दूसरे को बहुत कुछ कहते रहते हैं और बहुत कुछ सुनाते रहते हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि आप जिसको बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये फैसला आपने करना है, आप पे है। आपके जो सराउंडिंग चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, उसको जज करते हुए आप खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम अक्सर औकात दूसरों को ब्लाइंड फॉलोअर्स कहते हैं और हम खुद भी ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ब्लाइंड फॉलोअर या रिलीजियस पर्सन का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। जब हम ब्लाइंड फॉलोइंग स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से मामलात गड़बड़ा जाते हैं और गड़बड़ाने के बाद फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि जी हमारे साथ मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। हमें कोई देखें, अगर आप एक बंदे को ये कह रहे हैं कि तुम इसको फॉलो कर रहे हो तो झूठा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई आपकी पार्टी के अंदर झूठा है, आपकी पार्टी उसको डिफेंड करना शुरू कर देती है और आप भी उसको डिफेंड करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी डिफेंड कर रही है, तो ये भी गलत है। ये फिर उसी ब्लाइंड फॉलोइंग में आ गया। अगर कोई करप्शन करता था और उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, लेकिन आपने उसको करप्ट कहना शुरू कर दिया था क्योंकि आप करप्ट, आपका लीडर करप्ट कहता था, तो अगर अब आपकी पार्टी के अंदर कोई बंदा है जिस पे करप्शन के इल्जामात लगे हैं, तो फिर आप उसको भी उसी पैराए में देखें ना। अब ये तो ना कहें कि वो कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसे तो मामलात नहीं ना चल सकते। आपको फिर एक बैलेंस चीज रखनी है ना आपको उसमें। फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि दूसरे का अगर बंदे पे करप्शन का इल्जाम लगे तो वो करप्ट है, लेकिन अगर हमारे बंदे पे करप्शन का इल्जाम लगे तो हम ठीक है। ऐसा नहीं होता। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करें, किस पार्टी को सपोर्ट ना करें। जिस मर्जी पार्टी को आप सपोर्ट करें, आपकी अपनी चॉइस है। जिस मर्जी बंदे को वोट दें, आपकी अपनी चॉइस है। ये शहादत है, ये शहादत आपने देनी है, मैंने आपकी जगह नहीं देनी। हम एक दूसरे को कह जरूर सकते हैं कि यार मेरे ख्याल से ये बेहतर है, मैं इस लिहाज से इसको बेहतर समझता हूँ, लेकिन हर बंदे ने अपनी गवाही खुद देनी है। वो खुद बेहतर फैसला कर सकता है उसने किसके साथ चलना है, किसके साथ। लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग मत करें, खुदा के वास्ते मत करें। इसका नुकसान होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप एक अच्छे बंदे के पीछे उसके साथ एक करप्ट बंदा मिल जाता है, उसकी भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। और दूसरी चीज, ये जो हम इज्जतें उछालना शुरू कर देते हैं ना पॉलिटिक्स के पीछे, ये नफरतें पाल के बैठ जाते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए, हमें एक होके रहना है। पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं कल नहीं है, पॉलिटिकल पर्संस आज हैं कल नहीं है। यार आप और मैं, हमें अपने अगले 5 सेकंड का नहीं पता। हम पॉलिटिकल रीजंस के पीछे लोगों के साथ दुश्मनियां पाल के बैठ जाते हैं। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप इलेक्शंस के दौरान या किसी टॉक के दौरान थोड़े बहुत अग्रेसिव, लेकिन अग्रेसिव होने का या एक थोड़ी सी हॉट टॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक आपे से बाहर हो जाएं और जो गलतियां आपने की हों, आपको पता है कि आपने ये गलत बात की, उस पर डटे रहें सिर्फ इसलिए कि मैं इसके सामने मानूंगा या सॉरी करूंगा तो मैं गलत नहीं। आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। किसी की नज़र में बड़े ना बड़े, अल्लाह ताला की ज़ात की नज़र में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। तो आप लोग अगर कहीं कोई गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें कि यार मुझसे ये गलती हुई है। लोगों की इज्जतें मत उछालें, ये गलत चीज़ है। ठीक है, किसी के साथ बिला वजह सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दुश्मनी मत पालें, इसका नुकसान होगा और आपको नहीं पता कितना बड़ा नुकसान होगा। आपकी जो आगे की जिंदगी है ना, वो तक डैमेज हो सकती है। यार आप कौन होते हैं किसी की बहू बेटी पे कोई बात करने वाले सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से? नहीं करनी चाहिए। आप कौन होते हैं किसी की बीमारी का मजाक बनाने वाले? आप कौन होते हैं किसी पे इल्ज़ाम लगने के बाद ये कहने वाले कि जी ये तो करप्ट है? यार देखें, कोई भी इंसान मुजरिम तब बनता है जब वो साबित हो जाए कि इसने ये जुर्म किया है। उससे पहले वो मुलजिम, अदालत की नज़र में मुलजिम है, तो आप कैसे उसको मुजरिम बना के बैठ गए? या तो आपको पक्का ठक्का ये पता हो, आपके पास सबूत मौजूद हो। फिर फेक एडिटिंग्स करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं। फेक पोस्टें चलवाना और ये चीज़ करना, इसमें नुकसान किसका होता है? पॉलिटिकल लीडर्स का होता है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे पीछे पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, इस सपोर्टर्स के पीछे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे आते हैं। अक्सर औकात जब आप एक बहुत बड़े मसले में फंस जाते हैं, ये लोग आपको छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। कोई भी आप ले लें, पॉलिटिकल लीडर्स यही करते हैं।
और उनके लिए आपको एक दूसरे से नफरतें नहीं पालनी। आप ज़रूर उस पर आर्ग्यूमेंट करें, बट एक दूसरे के साथ नफरतें मत पालें, ये गलत है। अगर आप में इतनी बर्दाश्त ही नहीं है कि आप दूसरे की बात सुन सकें, तो आप अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कैसे कह सकते हैं? आप में इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप दूसरे की बात सुन सकें। गलत या सही एक चीज़ अलग है, एग्री करें या ना करें एक चीज़ अलग है, लेकिन हर किसी की बात अगर नहीं भी आपने प्रॉपरली सुनी, एटलीस्ट लगे तो सही ना कि आप सुन रहे हैं। ये कि दूसरे की बात उसको करने ही नहीं देनी या सुननी ही नहीं या उससे नफरत पालनी, उससे दुश्मनी पाल लेनी, ये गलत है, ये नेगेटिव है। इस चीज़ को छोड़ दें और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, ताकि पॉलिटिक्स बेहतर, ये पॉलिटिक्स आपको इस्लाम से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। एक तरफ आप दीन 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 करते रहते हैं और दूसरी तरफ वो हर घटिया खेल पॉलिटिक्स के अंदर आपने खेलना होता है जिसकी मनाही ही है इस्लाम के अंदर। कम से कम वो लोग जो दीन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं वो तो ना करें ऐसा, लेकिन सब करते हैं। ऐसी बात कर देंगे जिसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको इशू बना के बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे हम ठीक हैं। भाई आप ठीक नहीं हैं। जब भी आप, मैं या कोई भी किसी गलत को सपोर्ट करेगा, जाने या अनजाने में, ठीक है, अनजाने में तो शायद हो सकता है आपकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, लेकिन जानबूझ के अगर आप करेंगे सिर्फ इसलिए कि अगर मैं लोगों के सामने ये कह दूंगा ये गलत है तो लोग और बातें करेंगे, तो देखें जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, नहीं समझ सकते, खामोशी तो इख्तियार कर सकते हैं, बजाय कि आप एक ऐसे गंदे खेल में शामिल हो जाएं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।